थी और बहुत ज़्यादा मार चुके थे मेरे भैया को, इतना ज़्यादा मार चुके थे कि सिर्फ ब्लेडों से नहीं मारा गया है उनको, इवन वो अपने बचाव के लिए ऊपर आ रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उनको बाहर दोबारा खींचा गया, उन्हें ज़मीन पे लिटा करके सिल्लियों से मारा गया, उनके ऊपर सिल्लियाँ तोड़ी गई। ये 3 जने थे, 2 जने मिलके मार रहे थे, तीसरा भाग गया मारते मारते, शायद वो खून देख के डर गया था या भीड़ देख के डर गया था, पता नहीं। भारद्वाजी का ठेका है, ठेके पे दारू पी के यहाँ पे इस्माइकी दारूबाज हमारे भांजे को चाकू मार दिया है और बिल्कुल जान से ही मार दिया है। भगवान जाने वो बचेगा कि मरेगा अभी बता नहीं सकते हैं। तो उन लड़कों ने मेरे को धक्का मारा और मुझे थप्पड़ मारा। अच्छा। थप्पड़ मारने के बाद मैंने अपने बचाव के लिए उन पे चिल्लाना शुरू करा तो उन लोगों ने मुझे मारने के लिए ब्लेड निकाल ली। उसको खून देख कर अंदर नहीं जाने दे रहा था, वो लड़का को मेरा अंदर नहीं जाने दे रहा था। ठेका जो है बिल्कुल स्थानीय क्षेत्र में है, लगभग सभी रूल का उल्लंघन करके ठेका खोला गया है। तो कोई पुलिस वाला नहीं आता, कोई ये नहीं कहता कि भैया कैसे यहाँ पे बैठो क्यों बैठो, कोई नहीं आता यहाँ पे। पूरा एकदम माहौल यहाँ का पूरा एकदम खराब हो रखा है। उत्तम नगर के नंदराम पार्क में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक पर 2 से 3 लड़कों ने तेज धारदार ब्लेड से वार किया। उसके शरीर पर कई बार ब्लेड से वार किया गया। हालत ये है कि वो युवक इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये सारी घटना नंदराम पार्क में खुले एक शराब के ठेके के आसपास की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन चोरी, लूटपाट, शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करना जैसी वारदातें ये आम बात हो गई है। पर इस वारदात से हर कोई आक्रोश में है। अब उनकी यही मांग है कि इस जगह से इस ठेके को बंद किया जाए। इस घटना के बाद उत्तम नगर वार्ड 115 के निगम पार्षद दीपक वोहरा और स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और ठेका नहीं खुलने दिया। प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये इस टाइम पे हम लोग वार्ड नंबर 115 के उत्तम नगर के अंदर खड़े हैं और जो इस कॉलोनी का नाम है वो नंदराम पार्क इस कॉलोनी का नाम है और ये एक रिहायशी कॉलोनी है जहाँ से हजारों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, पिछले साल जब ये ठेका खुला था उस टाइम पे भी हम लोगों ने इस ठेके को बंद कराने के लिए पूरा प्रयास करा था और इन लोगों ने इन लोगों ने मिसगाइड करा कि ये तो दिल्ली सरकार ने खुलवाया, आम आदमी पार्टी ने खुलवाया। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे आम आदमी पार्टी का आपने नाम लेके लोगों को गुमराह कर दिया। अब तो 7 महीने से बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर, तो 7 महीने से क्यों नहीं बंद करवाया आपने? तो मैं इसके अंदर देखिए, पवन शर्मा जी जो यहाँ के विधायक बने हैं और मैं यहाँ का निगम पार्षद हूँ, दीपक वोहरा मेरा नाम है। मैं पवन शर्मा जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बिना किसी राजनीति को करे हुए आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता हूँ, इस ठेके को यहाँ से बंद कराइए और मुझे इसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए, आप इसको बंद करा दीजिए। हमारे सारे लोग कहेंगे जी इसको पवन शर्मा जी ने बंद करवाया, लेकिन आप इसको बंद करवा दीजिए। अब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी इनकी सरकार है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो सबको ये पता है कि दिल्ली सरकार के अंडर में पुलिस नहीं आती थी और उस टाइम पे जब हम लोगों ने प्रदर्शन करा तो उस टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पे पुलिस को आगे कर दिया और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी पूरा डर बैठ गया पुलिस का उस टाइम पे। और इस समय में दिल्ली में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, पुलिस भी इनकी है। जो ये विधायक पवन शर्मा जी बने हैं और रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री बनी है, वो चाहे तो 1 मिनट में ये ठेका बंद हो सकता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है सीएम रेखा गुप्ता जी से और यहाँ के स्थानीय विधायक पवन शर्मा जी से कि आप इस ठेके को बंद कराइए। ये रिहायशी इलाके में ठेका है जहाँ पे कल रात को इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक लड़के को इतने चक्कू मारे गए कि उसको 150 टांके आए हैं। दिखाना फोटो भाई, फोटो दिखाना एक बार। ये देखिए एक बार फोन दिखाइए। मैंने लड़की को छेड़ा है उसको। ये देखिए ये एक फोटो और दूसरी जाना। ये देखिए, अगर इसमें फोटो आ पा रही है, धूप के कारण शायद ना आ पा रही हो। 150 टांके इस अगर जैसे एक भाई ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि जी सरकार किसकी थी, एमएलए किसका था, मैं कह रहा हूँ एमएलए आम आदमी पार्टी का तो उस टाइम पे कौन थे, नरेश बलियान। ठीक है, सरकार किसकी थी, आम आदमी पार्टी की। और ये ठेके की जमीन किसकी है, बीजेपी वाले की। ठीक है, एक भी
अगर एक भी आदमी रास्ता मत ब्लॉक करो, रास्ता ब्लॉक मत करो, साइड में आ जाओ। इधर हो जाओ यार, आगे हो जाओ ना। अगर एक भी आदमी, अगर एक भी बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता या एक भी नेता इस 1.5 साल में आके अगर एक बार भी यहाँ पे आके इसका प्रदर्शन कराओ तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अभी भी नहीं आएगा, बता दीजिए। मैंने 2-3 फोन कर दिए पवन शर्मा को, फोन तक नहीं हुआ। सिर्फ अगर मेरा विधायक, आप जैसे बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक ने कर दिया जी, आम आदमी पार्टी ने कर दिया, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ अगर आम आदमी पार्टी ने कर दिया ना, तो भी दीपक वोरा यहाँ पर खड़ा था उस टाइम पे प्रदर्शन करने के लिए, ये भी जिगरा चाहिए खड़े होने के लिए। जब तो भाई का पब्लिक ने ही साथ दिया। आम आदमी पार्टी को बदनाम करा गया उस टाइम पे, और मुझे इस पार्टीबाजी में नहीं फंसना। देखिए मुझे इस टाइम पे इस ठेके को बंद कराना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, खामखा की राजनीति कोई ना करे। आप लोग मेरा साथ दीजिए, 1001% बोल रहा हूँ, हम लोग इस ठेके को बंद करा के रहेंगे। और जहां जहां भी कंप्लेंटें करनी पड़ेंगी, RWO मुझे एक लेटर लिख के सिर्फ दे दे, बाकी सारे लेटर मैं अपने लेटर पैड पे लिख के लेकर जाऊंगा कमिश्नर पे, डिप्टी कमिश्नर पे, असिस्टेंट कमिश्नर पे, रेखा गुप्ता जी के पास, MLA के पास, हर एक के पास हम लोग जाएंगे और इस ठेके को बंद कराएंगे। नंदराम पार्क का ठेका, नंदराम पार्क का ठेका, नंदराम पार्क का ठेका, नंदराम पार्क का ठेका। आपको परिचय दीजिए। मैं BN झा, नंदराम पार्क जी 23 में रहता हूँ। यहाँ पे विपिन भारद्वाज जी का ठेका है। ठेके पे दारू पी के यहाँ पे स्मैकिया दारूबाज हमारे भांजे को चाकू मार दिया है और बिल्कुल जान से ही मार दिया है। भगवान जाने वो बचेगा कि मरेगा अभी बता नहीं सकते हैं। अभी हॉस्पिटल में है, PK गुप्ता नर्सिंग होम में। चाकू तो मारा, जो मतलब वजह क्या थी, क्या हुआ? वजह हमारी बेटियां जा रही थी ट्यूशन पढ़ के, प्राइवेट पढ़ के आ रही थी, इसने दारू पी के छेड़ने के बाद हमारे भांजे ने विरोध किया, हाँ तुम क्यों बोल रहे हो। इसी बात पे भांजे से जुट गया। भांजे से जुटने के बाद उसने पहले मुक्का मारा, मुक्का मारने के बाद चाकू और ब्लेड निकाल के 2 आदमी ने हमला किया है हमारे भांजे के ऊपर। हाँ, अब बिल्कुल 2 आदमी हमला करने के बाद एक ने सर्जिकल ब्लेड से मारा है, एक ने चाकू वाले कटर से मारा है। पूरा 15-16 जख्म दिया है पूरे शरीर में, नाक पे, कान पे, आँख पे, पेट में, छाती पे, गर्दन पे, गले में, हर जगह जख्म है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो जख्म नहीं है। हाँ, ये आलिए विपिन भारद्वाज जी को चाहिए कि इसका कुछ निष्कर्ष निकाले और ठेका बंद होना चाहिए किसी भी हाल पे। यहाँ से मैं यही जी 23 नंदराम पार्क में इसी जगह पे रहता हूँ। इसी गली में रहते हैं? इसी गली में कोने पे जी 23 नंदराम पार्क है। ये कब की बार रहता है? हाँ, कब हुआ था? ये कल 9:45 बजे हुआ है सर। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या हुआ? लड़के पकड़े गए? हाँ, लड़के 2 पकड़े गए हैं, एक को ढूंढ रहा है, 3 लड़के थे, बाकी 2 अभी वहाँ पे बिंदापुर थाने में है। आगे कार्रवाई चल रहा है, अब क्या होगा ये पुलिस वाला जाने। मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, रात से ही वहीं पे खड़ा हूँ हॉस्पिटल में। अब अपने बताइए। मैं देखी, मैं लड़का को देख करके बचाई, या करके मेरे को ही पत्थर उठा करके मारने लगा दारू पी करके उसने। अच्छा। हाँ, फिर मैं बोली मेरे लड़के ने क्या गलती किया, तूने जो मारना मेरे लड़के को। फिर मेरे लड़के ने क्या किया है, गलती जो किया है तूने मारना है, जो ऐसे कौन सा गलती किया है। फिर मेरे को ही पकड़ करके दीवार में दबोच दिया पकड़ कर उसने। हाँ, दीवार में भी दबोच दिया पकड़ करके। ये दौड़ के ऊपर मैं दौड़ करके ऊपर से आई, मैं खून देख करके खून में बेहोश हो गई, उसको खून देख करके। अंदर नहीं जाने दे रहा था, वो लड़का को मेरा अंदर नहीं जाने दे रहा था। और ये परिवार तो जी, ये जो घटना हुई है छोटी मोटी बात। पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजीत चौहान है और इस परिवार से मेरा जुड़ाव भी है। मैं इस घटना के बारे में यही कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी घटनाएं तो पहले भी होती आई है, क्योंकि ठेका जो है बिल्कुल स्थानीय क्षेत्र में है। लगभग सभी रूल का उल्लंघन करके ठेका खोला गया है और ऐसी घटनाएं होती रही है। लेकिन कल रात जो हुई है वो बहुत ही डराने वाली घटना है। जिस प्रकार से एक बच्ची अपने ट्यूशन से आ रही थी और स्मैकिया वहाँ पर शराब भी अपना दारू पी के वहाँ पर मटरगश्ती कर रहे थे। जब वहाँ से गुजरी तो उन्होंने उस लड़की पे मिसकमेंट किया। उस लड़की ने मिसकमेंट मतलब पलट के बोला कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। तो पहले लड़की पे थप्पड़ों से वो करा, कॉलर पकड़ा उसका, फिर लड़कों ने पी रखी थी। और जब जो मामा का लड़का है राहुल था, वो उसने बीच में आया कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, तो लड़की को धक्का दे के। आप बताएंगे क्या मामला पूरा? हाँ, तो मैं रोज़ की तरह रात को अपने घर आ रही थी। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी और जिम गई हुई थी। रोज़ जाती हूँ मैं, रोज़ 9:30 बजे घर वापस आती हूँ।
तो घर के नीचे 2-3 लड़के खड़े थे और उनके पीछे ही बस 2-4 कदम पीछे मेरे भैया खड़े थे। तो मैं अपने भैया को देख के स्माइल करी और उनको ऊपर जाने का इशारा किया कि क्या भैया नीचे क्या कर रहे हो, ऊपर चलो। तो वो लड़के मेरे को अब्यूज़ करने लग गए कि तू हम पे कैसे चिल्ला रही है, तू हमें कैसे बोल रही है। तो मैंने उन्हें क्लियर भी करा कि भैया मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे पे मत चिल्लाओ। तो उन लड़कों ने मेरे को धक्का मारा और मुझे थप्पड़ मारा। अच्छा। थप्पड़ मारने के बाद मैंने अपने बचाव के लिए उन पे चिल्लाना शुरू करा, तो उन लोगों ने मुझे मारने के लिए ब्लेड निकाल ली। उन्होंने मुझे मारने के लिए ब्लेड निकाली थी, बट मेरे भैया बीच में आ गए। वो मुझे बचाने के लिए बीच में कूद गए, तो उन लड़कों ने मुझे छोड़ के मेरे भैया को मारना शुरू कर दिया और मैं बचाओ बचाओ चिल्लाने लग गई। तो उसमें से एक लड़का मुझे मारने के लिए आया कि मैं तुझे भी मारूंगा, तो चिल्ला क्यों रही है। तो मैं घर के नीचे जो दुकान बनी है उसके अंदर घुस गई अपना बचाव करने के लिए। तो उन आंट और जिनकी दुकान थी उन आंट ने शटर बंद कर दिया था मुझे बचाने के लिए, वरना वो लड़का मुझे भी मार देता। तो बट जब तक मैं शटर 2-4 सेकंड के लिए बंद हुआ था और जितने में खोला उतने में बहुत नीचे भीड़ जमा हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मार चुके थे मेरे भैया को। इतना ज़्यादा मार चुके थे कि सिर्फ ब्लेडों से नहीं मारा गया है उनको, इवन वो अपने बचाव के लिए ऊपर आ रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो उनको बाहर दोबारा खींचा गया। उन्हें ज़मीन पे लिटा करके सिल्लियों से मारा गया, उनके ऊपर सिल्लियाँ कितने जने तोड़ी थे? गई। ये 2-3 जने थे, 2 जने मिलके मार रहे थे, तीसरा भाग गया मारते-मारते। शायद वो खून देख के डर गया था या भीड़ देख के डर गया था, पता नहीं। बट वो जो 2 लड़के थे वो हमारे एरिया के ही थे और उनको मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, वो यही सब करते हैं एरिया में, चोरी डकैती और मारपीट करना, नशे करना, बस। और सबसे बुरी बात ये है कि हमारे घर के आस-पास मतलब बिल्कुल नीचे ही ठेका खुल रखा है और बहुत ज़्यादा गंदा माहौल है। लोग यहाँ पे पीते हैं और पीने के बाद यहीं पे तमाशा करते हैं, कुछ शर्म नहीं करते किसी की। तो ये ठेका जो आपके यहाँ पे खुला हुआ है, हाँ, तो वो जो लड़के थे हाँ। कहीं शराब पी रहे थे? हाँ, यहाँ पे खड़े होके शराब पी रहे थे। नशे में ही तो उन्होंने ये वारदात करी है, वरना अच्छा। होश में कौन ही करता। और बहुत ज़्यादा पी रखी थी इन लोगों ने। इवन उन लोगों के हाथ में ग्लास थे डिस्पोज़ल और उनके अंदर अल्कोहल था। ये कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ? नहीं, उन लोगों को मैं बहुत सालों से देखती आ रही हूँ कि वो इस एरिया में ही रहते हैं, अच्छे लड़के नहीं हैं। मैं बाय फेस जानती थी, बट कभी मेरी उनसे लड़ाई नहीं हुई है। कल उन्होंने ऐसा करा मेरे साथ क्योंकि वो लोग पता नहीं क्या चाहते थे जो उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया। उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया तो मैं ब्लैंक हो गई, मैं कुछ सोच ही नहीं पाई कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों? तो उस ब्लैंक मोमेंट में मेरे भैया ने आके मुझे बचाया, तो सारा वार उन्होंने उसके ऊपर ही कर दिया। ठीक, कब की वारदात है? ये है 9:30 बजे की, हाँ, रात के 9:40। रात के 9:30 हाँ। बजे की। तो अब वो लड़के हिरासत में लिए गए या? अब मैं पुलिस स्टेशन में बैठ के आई हूँ पूरी रात अच्छा। और इवन मैं आज दोपहर में घर आई हूँ, पूरी रात बैठी। उन्होंने मेरा भी मेडिकल करा, सब कुछ करा, मैंने उन सारा कोऑपरेट करा उनके साथ। अब उन्होंने मेरे को लड़के भी दिखाए, वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पकड़ लिए हैं और मैं उन पे ट्रस्ट भी कर रही हूँ, शायद पकड़ लिए हों, बट मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं दिखाए मेरी तसल्ली के लिए। तो मैंने नहीं बोला और बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो तीनों लड़के पकड़े गए? तीनों नहीं, दोनों। अभी 2 हैं? हाँ, मतलब उन्होंने आपको अभी दिखाया नहीं गया हाँ, कि आपको बताया गया कि हाँ पकड़े गए? हाँ, उन्होंने बोला कि पकड़े गए हैं और बाकी हम जाएँगे दोबारा ट्राई करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि हमें दिखाओ कि लड़के कहाँ हैं, ताकि हम भी सैटिस्फाई हो जाए कि हमें लड़के मिल गए हैं। तब इंसाफ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस हमारे घर के नीचे जो ठेका है उसे बंद करें और जो लड़कों ने अटेम्प्ट टू मर्डर भैया के साथ करा है, आज उन्होंने ये हरकत करी है, भैया इतनी मुश्किल से बच गए, भगवान की दया से लोगों ने जैसे तैसे करके बचा लिया। कल को उनकी जगह कोई और होता या मेरी जगह कोई मेरी जैसी लड़की होती और उसको ऐसी ब्लेड लग जाती, क्या वो बचती? नहीं बच पाती, क्योंकि वो तो ठीक है, वो लड़के थे, वो सह गए इतना। हम लड़कियां तो देख कर डर जाती हैं और उन लड़कों को ही देख के डर जाती हैं, खून देख के डर जाती हैं, और ब्लेड से मार खाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यही चाहती हूँ इंसाफ के तौर पे कि हमारे घर के नीचे जो ठेका है उसको बंद कराया जाए और उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि वो लड़का मुझे धमकी दे के गया था मारने के बाद भी कि तुझे जिसको फ़ोन करना है कर लियो, मैं पुलिस से नहीं डरता, तो पुलिस को भी बुला ले। पुलिस से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? पुलिस से हमें सहयोग मिल रहा है, बस वही है कि मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मेरे सामने सब हुआ था, तो मैं स्टेटमेंट देते-देते थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। तो वो लोग शायद मुझे नहीं पता कन्फ्यूज़ हो रहे थे या मैं कर रही थी। मैं उन्हें गलत नहीं बोलूँगी, बट मैं अपने आप को भी गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी सिचुएशन गलत थी बहुत ज़्यादा, उस टाइम मैं बोल नहीं पा रही थी। बस बात यही है कि थोड़ा स्लो कर रहे हैं वो लोग काम, और मतलब मैं देख नहीं पा रही हूँ चीज़ें। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को जो सज़ा मिले वो मेरे सामने मिले,
एटलीस्ट मेरे सामने जाके उनके पास कोई स्ट्रिक्टली बात करे। और मैंने उन्हें देखा भी नहीं है अपनी आंखों से। देखा नहीं। हाँ, देखा तो नहीं। भाई की अब तबीयत कैसी है? भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें मतलब 80 और 90 से भी ज़्यादा स्टिचेस आए हैं पूरी बॉडी पे, उनके चेस्ट पे, गले पे, गालों पे, सर पे और मतलब बैक पे भी बहुत डीप कट है। कोई फोटो वीडियो? वीडियो में भी होगी तो हाँ, होगी वीडियो। और उनको इतना ज़्यादा लग गया था कि इवन उनके अंदर का जो स्किन था वो बाहर निकल के गिरने लग गया था। अच्छा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, हमने तो होप ही छोड़ दी थी। कितनी उम्र है भैया? 28 to 29 समथिंग। और वो यहाँ के भी नहीं है बेचारे, वो यहाँ पे रहने आए थे बिहार से। वो बस अच्छा। मेरे बचाव के लिए बीच में कूद गए, वहाँ पे किसी को जानते भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो आपके कजन है? हाँ, वो मेरे कज़न है। ओके। हाँ, वो यहाँ पे 2 साल से रह रहे थे, बट वो किसी से मतलब नहीं रखते थे और यहाँ पे वो किसी को जानते भी नहीं है हमारे अलावा 2 साल रहने के बाद भी। बस उनके साथ बहुत गलत हुआ और ये सब बस ठेके की वजह से हुआ है, क्योंकि ना ये ठेका होता और ना ही ये लोग नशेड़ी नीचे ड्रामे करते। ऐसी कोई पुरानी रंजिश वगैरह बिल्कुल नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं थी। इवन हम लोग ग्रिल पे भी नहीं खड़े हो पाते हैं, अपनी बालकनी में नहीं जा क्योंकि पाते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि वो आप भाई की तरफ बात कर रहे थे, देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हाँ, क्योंकि वो अचानक ही आए। हाँ। तो कोई इसमें ये तो है नहीं कि आपको उन्होंने छेड़ा? उन्होंने मेरे को छेड़ा, मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे बोला आके कि अरे तू हमें टोक रही है क्या? मैंने बोला नहीं भैया, मैं आपको नहीं टोक रही। मैंने बहुत प्यार से पोलाइट होके उन्हें आंसर किया, बट तो वो नहीं माने। भाई और वो लड़के का फासला बहुत मतलब? था, 4-5 कदम का। अच्छा। हाँ, वो भैया उनके बहुत पीछे थे। तो उस लड़के ने जब मुझे मारना शुरू किया ना और मैं चिल्लाने लगी, तब मेरे भैया मुझे बचाने आए और उसने एक तरफ से मेरी टी-शर्ट भी खींच दी मारते-मारते मुझे। तो मैं और ज़्यादा होपलेस हो गई थी, क्योंकि मेरी स्लीव मेरे शोल्डर से नीचे उतर गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और स्लीव खींचने के बाद उसने मेरी कान की बालियाँ खींचने की कोशिश करी, बट वो नहीं खींच पाया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाई। मैं अब मेरे फ्रेंड्स रहते हैं गली में, उनको फ़ोन कर रही थी कि प्लीज़ कोई आ जाओ, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे बट कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहा था, ना कौन कोई रहता है आपके पहचान आया। मेरे साथ मेरे पापा, मेरी मम्मी, दीदी, भैया, मैं और वही भैया जो आए हुए हैं गाँव से, जिनके साथ ये सब हुआ है, वो रहते हैं। जैसा कि आपने सुना, अब ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि ये जो भी वारदात हुई है, यहाँ जो बाहर एरिया में ठेका खुला हुआ है, सारी उसी की वजह से हुआ है। और ये इनका साफ तौर पर कहना है कि ये इलीगल तरीके से खुला हुआ है। यहाँ मोहल्ले में शराब का ठेका खुलना अलाउड नहीं है। ये अब गुहार लगा रही है कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। जो एक बचा हुआ है, 2 पकड़े गए हैं, लेकिन इनको नहीं दिखाया गया कि वो पकड़ा गया है। इसलिए उन तीनों को पकड़ा जाए और साथ साथ शराब के ठेके पे कार्रवाई की जाए इनके कहने पर। ठीक है? हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि उन्हें सज़ा मिले और ये ठेका बंद हो जाए। ठेका बंद हो जाएगा ना, 80% प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ना इधर कोई खड़ा होके पिएगा और इधर दुकान वालों ने भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है ठेके की वजह से। जो शराबी शराब लेकर के खड़े होते हैं, वो तो यहाँ उन्हें पे पुलिस वगैरह का कोई वो नहीं होता? कुछ भी नहीं चेकिंग होता, वगैरह नहीं, कुछ कोई भी नहीं नहीं खड़ा होता होता। है? पैसे खाते हैं सब इधर से, किसी को कुछ मतलब नहीं है। और इधर दुकान वालों ने भी ठेके की वजह से माहौल ख़राब कर रखा है, क्योंकि शराबी यहाँ से शराब लेकर के उनकी दुकानों में घुस-घुस के बैठ के पीते हैं और वो पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें भी फ्री की मिल जाती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते किसी को भी। शायद कल को उनके घर पे हो तो उन्हें पता चले कि कैसा लगता है, क्योंकि हम पे बीत रही है, हम जानते हैं हमने क्या-क्या फेस किया है एक दिन में और एक रात में। चंद्रपाड़ा ठेका